हेलो, मेरा नाम है मुदस्सिर मलिक। तो अब हम पार्ट 2 अपना स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा है, हमने बायोलॉजी के तारुफ पढ़ा था, उसकी डिवीजन्स पढ़ी थी और उसकी ब्रांचेस पढ़ी थी, शाखें। तो हमने कुछ शाखें पढ़ी थी, 7 शाखें पढ़ ली थी। तो आगे हम मज़ीद ये कंटिन्यू करते हैं। अब हम नेक्स्ट शाखें इसकी स्टार्ट करते हैं जो हमारी रह गई थी, इसकी ब्रांचेस। ठीक है, तो इसकी अब जो हम ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं आगे, उनमें से जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो अब एम्ब्रियो से जो नेक्स्ट है 8-1, तो जो 8 वाली है ना, इसकी वो है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी, ठीक है, टेक्सोनमी। अब ये देखो, टेक्सोनमी ये बायोलॉजी की वो शाखा है। अब नॉमी से देख लो, नॉमी लफ्ज़ निकले नोमेनक्लेचर से, ये हम बड़े क्लासों में पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, तो नॉमी जो होता है ना, ये लफ्ज़ आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता है कि यार ये ना नॉमी मतलब ये नेमिंग से शो हो रहा है, नाम से शो हो रहा है। कहते होगे ना किसी को नॉमी, ये नेमिंग से शो हो रहा है। ठीक है, नॉमी। तो टेक्सोनमी, नॉमी नाम से। ठीक है, टेक्सोनमी क्या हो जाएगा, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच हो जाएगी जिसमें हम क्या करते हैं, जानदारों के सेंसी नाम रखने का मुताला करते हैं। मतलब अब क्योंकि हम बायोलॉजी से रिलेटेड कर रहे हैं, हम साइंस से रिलेटेड कर रहे हैं, तो टेक्सोनमी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच होगी, ऐसी शाख होगी जिसमें क्या करेंगे, हम जानदारों को सेंसी नाम रखेंगे और इनका मुताला करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारी 9th वाली ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, अब ये क्या ब्रांच होती है, पैलियोंटोलॉजी, ये बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच होती है। अब पैलियोंटोलॉजी है ना, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉसिल्स का मुताला करते हैं। फॉसिल्स का मुताला करना क्या कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि पैलियोंटोलॉजी ये फॉसिल्स क्या होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं, नहीं जानते तो हम इसके बारे में मज़ीद बता देते हैं। फॉसिल से मुराद क्या होता है, ये जो जानदार मर जाते हैं, ठीक है, गल सड़ जाते हैं, तो इनके जो बाकियात रह जाते हैं, इनकी जो गली सड़ी हड्डियाँ रह जाती हैं, इनके कोई ढांचे रह जाते हैं, इन सब को क्या कहा जाता है, फॉसिल्स कहा जाता है। मतलब जो नापैद हो चुके जानदार हैं, जैसे कि अब फॉसिल्स से ही हमने मतलब ये जब से इस ज़िंदगी पे जानदार इंसान आया ना, तो इससे पहले यहाँ पे सुना है कि डायनासोर वगैरह ये रहते थे, तो इंसानों को इनसे वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन जब इंसान आया तो ये सबको मर चुके थे, डायनासोर वगैरह। तो साइंसदानों ने, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन फॉसिल से अंदाज़ा लगाया कि वो कैसे होते थे, उनकी शेप कैसी होती थी, उनकी एज कैसी होती थी। तो ये फॉसिल से हम क्या करते हैं, उनके बारे में सब कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो चीज़ें नापैद हो चुकी हों। ठीक है, तो ये जो मुर्दा जानदार होते हैं ना, उनके जो नापैद हो चुके जानदार होते हैं, उनकी जो बाकियात होती हैं, उनकी जो गली सड़ी हड्डियाँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम फॉसिल्स कहते हैं। तो अब हमारी जो 10th ब्रांच है वो है एनवायरनमेंटल बायोलॉजी। 10th कौन सी है, एनवायरनमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, अब ये क्या होता है, एनवायरनमेंटल बायोलॉजी, एनवायरनमेंटल। ठीक है, एनवायरनमेंटल बायोलॉजी, जैसे कि अब इन्वायरमेंट हर कोई जानता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब माहौल होता है। ठीक है, माहौल, बायोलॉजी से मतलब जहाँ पे ज़िंदगी हो जानदारों की। ठीक है, तो अब माहौल का और जानदारों के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो ताल्लुक होता है, उसे क्या करेंगे, हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम क्या करेंगे, माहौल और वहाँ पे पाए जाने वाले जानदारों का मुताला करेंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी हो गई, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें एनवायरनमेंट माहौल हो गया, बायोलॉजी जानदार हो गया। ठीक है,
तो माहौल और वहाँ पे पाए जाने वाले जानदारों का आपस में जो रिलेशन होंगे, जो ताल्लुक़ होंगे, उनका हम मुताला करेंगे। तो अब जो हमारी 11th ब्रांच है वो कौन सी है? सोशियो बायोलॉजी। ठीक है, अब ये क्या होती है? सोशियो, ठीक है, बायोलॉजी। अब सिंपली नाम से शो हो रहा है। आपको एक सिंपल बात बता दूं कि कोई भी चीज़ आप अगर आपको मुश्किल लग रही है ना, तो आप सिंपल जो क्वेश्चन होगा उसके नाम पे गौर किया करें। फर्स्ट ट्रिक आपको ही नाम से ही मिलेगी। सोशियो लफ्ज़ निकला सोसाइटी से, सोसाइटी। और सोसाइटी क्या होती है? हमारा माशरा। ठीक है, तो सिंपल अब आगे आपको इसकी डेफिनेशन बनाने में कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एक माशरे में लोगों का क्या आपस में रिलेशन हो सकते हैं, लोगों में क्या ताल्लुकात होते हैं। एक सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो इन सब का जो मुताला हम पढ़ते हैं वो हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, सोशियो बायोलॉजी क्या होगा? सोसाइटी में, एक माशरे में जो जानदार रहते हैं, ठीक है, उनका आपस में क्या मुताला होगा, उनका आपस में क्या रवैया होगा, एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ होगा। ये हो गया। अब 11 के बाद अब क्या है हमारे पास? 12, इसकी 12th ब्रांच। 12th ब्रांच में आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसके हम नाम पे गौर करेंगे। तो यहाँ पे पैरासाइटोलॉजी में देखो दो लफ्ज़ हैं, पैरासाइटो और लॉजी। ठीक है, तो हम क्या देखें? पैरासाइटो पे गौर करें तो ये लफ्ज़ मिलता जुलता है पैरासाइट से मुताल्लिक। ठीक है, पैरासाइट्स के मुताल्लिक। अब आप कहेंगे कि पैरासाइट क्या होते हैं? ये पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे ज़िंदा जानदारों में इंटर हो जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, अपना घर वगैरह बनाते हैं, और बदले में क्या करते हैं कि जिसके जिस्म के अंदर रहते हैं उसे नुकसान देते हैं। मतलब पैरासाइट हमारे लिए नुकसान दें कि ये हमसे खुराक भी लेंगे, हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ भी लेंगे, फिर बदले में हमें नुकसान देंगे। इसकी सिंपल सी मिसाल आपको देता हूँ, जुएँ। ठीक है, जुएँ क्या होती हैं? हमारे बालों में रहती हैं, उनका ठिकाना होता है, बदले में क्या करती हैं? हमारा खून चूसती हैं। तो ये पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी क्या हो गया? पैरासाइट्स का जो मुताला होगा बायोलॉजी की, वो शाख जिसमें पैरासाइट्स का मुताला किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 ब्रांच हो गई इसकी। अब हमारे पास इसकी 13th ब्रांच आएगी। 13th, उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत ही मज़े की ब्रांच है इसकी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी। अब मैंने फिर कि अगर आपको भूल जाता है क्वेश्चन कि आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो बायो का मतलब आपको पता है इंसान है, लाइफ है। लाइफ वो होती है जानवरों में होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या होती है? आज देखें हमारे पास मोबाइल है, ये हमारे लिए टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल आई हैं जो टेक्नोलॉजी है हमारे लिए। ठीक है, जो हमें फ़ायदा देती है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जानदारों से कुछ ऐसे मादे हासिल किए जाते हैं जो जानदारों को आगे मज़ीद फ़ायदे देते हैं। मतलब इंसानों के, जानदारों के फ़ायदे के लिए ही ये इस्तेमाल होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? ये ऐसी ब्रांच होती है जिसमें मतलब ये चीज़ें स्टडी की जाती हैं जिसमें इंसानियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकें। ठीक है, इसका आपने बायोटेक्नोलॉजी के एक सिंपल आगे हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तरीका। तो ये हमारे पास हो गए 13th ब्रांचेज इसकी। अब इसकी जो 14th ब्रांच है उसका नाम है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, 14th ब्रांच का क्या नाम है? इम्यूनोलॉजी। अब ये इम्यूनोलॉजी, तो मैं पहले ही कहा कि कोई भी चीज़ स्टडी करने से पहले हम उसकी क्वेश्चन ही देखेंगे। तो ये जो इम्यूनोलॉजी है, ये जो इम्यून है, ये बेसिकली ये हमारा इम्यून जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है? इम्यून सिस्टम। ये जैसे किसी भी कंट्री के लिए उसके बॉर्डर पे फ़ौज ज़रूरी होती है जो उसका दिफा कर रही होती है, हम उसे आर्मी का नाम देते हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी में जो
फ़ौज होती है ना, वो इम्यून सिस्टम होता है। आर्मी जो होती है वो इम्यून सिस्टम होता है, जो क्या करता है, जो भी मतलब नुकसानदेह ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आते हैं, कोई भी मतलब दहशतगर्द अगर एंट्री करता है हमारी बॉडी में, तो ये इम्यून सिस्टम जो हमारी आर्मी है उसको ख़त्म कर देती है। जैसे अब हमारी आर्मी है, बॉर्डर से कोई भी दूसरे मुल्क का बंदा है तो वो उसे उड़ा देते हैं। तो इसी तरह इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी की आर्मी है, तो यहाँ से अगर कोई भी बाहर का नुकसानदेह चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदेह होगी अंदर आएगी तो उसे क्या कर देगी, तबाह कर देगी। तो इम्यून सिस्टम का मुताला क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास जो 15th है, 14 ब्रांचेज हो गई, अब हमारे पास 15 ब्रांच है, उसका नाम है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी। तो अब इसमें फिर देखें थोड़ा सा, आप थोड़ा सा गौर करें। एंटोमोलॉजी है ना, तो आप जस्ट इस लफ्ज़ को ही देख लें, एंट को, ठीक है। एंट हम किसको कहते हैं मोस्टली, इस अब एंट का ये तो स्पेलिंग नहीं होता, लेकिन हम जो शॉर्टकट बना रहे हैं तो हमने सिर्फ जहन में अपना स्केच ही बनाना है। ये एंट को अगर हम ANT करें, एंट क्या होता है, ये चूंटी, ये क्या आता है, हशरात में आ जाता है। तो एंटोमोलॉजी क्या होगा, बायोलॉजी की वो शाख होगी जिसमें क्या होगा, हम हशरात का मुताला करेंगे, ठीक है। अब हशरात का मुताला जिस ब्रांच में हम करेंगे उसका नाम क्या है, एंटोमोलॉजी, ठीक है। अब जो लास्ट वन है इसकी, ये 15 थी। अब हमारे पास जो 16 ब्रांच है वो उसका नाम क्या है, फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी क्या होती है, अब फिर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ही देखेंगे। फार्मा, ठीक है, ये लफ्ज़ क्या है, फार्मा। फार्मा ये किससे मिलता जुलता दिमाग में डायरेक्ट किया गया, आजकल हर बच्चा भी जानता है कि फार्मा क्या होता है, फार्मेसी से निकला है, ठीक है, फार्मेसी से रिलेटेड है। फार्मेसी भी क्या होता है, अब जाते हो तो क्या मिलता है आपको, वहाँ से मेडिसिन मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी क्या होगी, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच होगी, ऐसी शाख होगी जिसमें हम क्या करते हैं, अद्वियात का मुताला करते हैं, ठीक है। और फिर अद्वियात का मुताला, और फिर हम ये भी तो देखते हैं कि जो हम अद्वियात लेते हैं वो उसका हमारी बॉडी पे, हमारे जिस्म पे क्या असरात होते हैं, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, अद्वियात का मुताला और उनका हमारी जो जिस्म है, हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होता है, तो ये हम पढ़ेंगे अद्वियात का मुताले में, फार्माकोलॉजी में। तो ये हमारा हो गया बायोलॉजी का तारुफ, जिसमें हमने बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी क्या होता है उसे अच्छे से समझे, उसके थोड़े शॉर्टकट तरीके बताए। उसके बाद हमने इसकी डिवीजन्स की, 3 डिवीजन्स थी, वो 3 डिवीजन आगे मज़ीद ब्रांचेस, मज़ीद शाखों में तकसीम हो रही हैं। तो उनकी 1 बाई 1 हमने शाखें पढ़ी हैं, जिसमें हमने उनके ट्राई की है, अपना बेस्ट दिया कि आपको अपना शॉर्टकट बताएं, उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करें। थैंक यू।